अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सामीन, कैसे हैं? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हम इस्लामिक नावल पाकीज़ा मोहब्बत अज़ कलम नूर फ़ातिमा की किस्त नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर अदीबा ने अल्लाह करीम की मोहब्बत को कैसे पाया, क्या थी उसकी कहानी। अदीबा आपी कहाँ हो आप? हुनैन घर आया तो अदीबा को ढूंढने लग गया। अरे बेटा क्यों चीख रहे हो? अदीबा अपनी दादी के सर पर तेल लगा रही है। तुम्हें क्या काम है? फातिमा बेगम ने कहा। मैं आपी के लिए चॉकलेट्स लाया हूँ। अदीबा को चॉकलेट बहुत पसंद थी। बेवफा इंसान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हया ने नाराज़ होते हुए कहा। अरे यार, आप तो इतनी बड़ी हो, आप क्या करोगे चॉकलेट खाकर? हुनैन का कहना था कि अदीबा हया से छोटी लगती है। हुनैन ने इतनी को इतना खींचा कि दोनों के बीच साख्ता हंसी आ गई। आने दो तुम्हारी शरीक हयात को, फिर बताती हूँ तुम्हें। हया ने जानबूझकर वही टॉपिक छेड़ा जिससे हुनैन चिढ़ता था। अम्मी आप देख रही हैं कैसे अपने छोटे से मासूम से भाई को तंग कर रही हैं। हुनैन ने फातिमा बेगम को शिकायत लगाई। हया बेटा, क्यों मेरे बेटे को तंग कर रही हो? फातिमा बेगम हमेशा अपने बेटे की साइड लेती थी, आप तो बस अपने मासूम से बेटे की तरफदारी करना। मुझे तो लगता है आप लोग मुझे सड़क से उठा कर लाए हैं, कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी। हया ने नाराज़ होते हुए कहा। हुनैन अदीबा के रूम में गया और वहाँ जाकर वेट करने लगा। अदीबा का कमरा बहुत ही नफासत से सजा हुआ था। वहाँ जाकर हुनैन को बहुत सुकून मिलता था। जिस जगह हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया जाए वहाँ बहुत सुकून मिलता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदीबा कमरे में आई तो हुनैन ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ले आपी, मैं आपके लिए चॉकलेट्स लाया हूँ। जज़ाकल्लाह हुनैन। अच्छा आपी, मैं चलता हूँ, बाज़ार भी जाना है। उफ़, उसने इस अंदाज में कहा कि अदीबा की हंसी छूट गई। अदीबा आपी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी हुनैन गया ही था कि हया अदीबा के रूम में आकर कहने लगी। जी बोलो, क्या बात करनी है? अदीबा आपी, वो मेरी एक फ्रेंड है, इसे दीन सीखने का बहुत शौक़ है, तो वो पूछ रही थी कि आप इसे दीन सिखा देंगी। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसे कहो कि कोई मदरसा ज्वाइन कर ले, वहाँ पर दीन सीखने को मिल जाएगा। मगर आप ही, वो आपसे दीन सीखना चाहती है और वैसे भी आप इसे दीन सिखाओगी तो आपको कितना सवाब मिलेगा ना। नाम क्या है उसका? हमना नाम है उसका। अच्छा ठीक है, मैं उसे सिखा दूँगी। ठीक है आप ही, मैं इसे कह दूँगी। हया कहकर चली गई। हमना मुबारक हो। अदीबा आप ही मान गई। सारा अभी अभी हया से मिलकर आई थी। क्या सच्ची? हमना खुशी के मारे झूम उठी। मगर तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगी। अच्छा ठीक है, बोलो क्या करना है? तुम्हें हिजाब पहनना होगा, तुम मुकम्मल पर्दे में इनके घर जाओगे। और पागल हो तुम? मैं और हिजाब नो नो। तो फिर ठीक है, मैं नहीं मिलवा रही तुम्हें अदीबा आपी से। यार ऐसे तो नहीं कर। अच्छा ठीक है, मैं ले लूँगी हिजाब। कब जाना है उनके घर? शाम में चलेंगे, तुम शाम में मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें इनके घर छोड़ दूँगी। ठीक है। माशाल्लाह, मेरी बेटी ने हिजाब लेना शुरू कर दिया। जहांगीर साहब हमना के वालिद ने हमना को पहली बार हिजाब लेते देखा तो तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सके। जी अब्बू, मेरा दिल कर रहा था आज से मैं हिजाब पहनकर घर से बाहर जाया करूँगी। हमना ने कहा। माशाल्लाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर इस वक्त कहाँ जा रही हो? अभी तो यूनिवर्सिटी से आई हो। अब्बू, मेरी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मेरी दोस्त दीनी तालीमात सिखाती हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत दीन के बारे में सीख लूँ। हमना को बिल्कुल शौक़ नहीं था दीनी तालीमात सीखने का, वो तो बस हुनैन के लिए सीख रही थी। ठीक है बेटा, मगर जल्दी आ जाना। जहांगीर साहब ने कहा। हमना की अम्मी का हमना के पैदा होने के वक्त इंतकाल हो गया था, इसलिए जहांगीर साहब और हमना घर में अकेले रहते थे। अल्लाह हाफिज़ अब्बू। हमना दरवाजे से निकलते हुए कहने लगी। अल्लाह हाफिज़ बेटा। हमना और सारा सलमान रज़ा हाउस के बाहर खड़ी थी। ये तुम मुझे हुनैन के घर लाई हो? हमना ने इश्तियाक लहजे में कहा। हाँ, हुनैन भाई के घर ही लाई हूँ, मगर तुम शराफत का मुजाहिरा रखना, अंदर जाकर अपनी गुंडागर्दी शुरू मत कर देना। इन दोनों ने दरवाजे से अंदर कदम रखा तो इन्हें हया नज़र आई। अस्सलाम वालेकुम हया आपी। उन्होंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ अंदर। हया इन्हें घर के अंदर ले गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। उन्होंने फातिमा बेगम को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बेटा बैठो। फातिमा बेगम ने खुश दिली से इन्हें सलाम का जवाब दिया। सारा बेटा, इस वक्त खैरियत से आना हुआ? आंटी, ये मेरी दोस्त है हमना, इसे अदीबा आपी से दीन सीखने का बहुत शौक़ है, इसलिए इनसे मिलने के लिए आए हैं। माशाल्लाह, ये बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हया जाओ, अदीबा अपने कमरे में होगी, इन्हें अदीबा से मिलवा दो। हया इन दोनों को लेकर अदीबा के कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमना ने अंदर दाखिल होते ही सलाम किया। सारा तो इसका मुकम्मल सलाम सुनकर हैरान हो गई।
آج سے پہلے تو کبھی کسی کو ایسے سلام نہیں کیا۔ سارہ نے دل میں سوچا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادیبہ نے جواب دیا۔ ادیبہ آپی، یہ میری دوست ہیں ہمنا جہانگیر، یہ آپ سے دین سیکھنا چاہتی ہیں۔ سارہ نے کہا۔ ہمنا تو بس ادیبہ کو گھورنے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ اتنا خوبصورت چہرہ، شاید نور تھا اس کے چہرے پر، کیونکہ گورا رنگ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہمنا نے دل میں سوچا۔ آپ یہاں پر حجاب ہٹا لیجئے، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ہمنا نے اپنا حجاب اتار دیا، اسے کب سے حجاب میں گرمی لگ رہی تھی۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ناول آپ کو پسند ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور بیل آئیکن بٹن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ نیکسٹ پارٹس اور ایپیسوڈس آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔